एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हेम स्टाइल एक्सपर्ट। तो आज मॉर्निंग में मैं अपने लिए जो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, ये मैंने आलू को अच्छे से छोटे छोटे कट कर लिया है और इसमें मैंने बेसन, मिर्च, ज़ीरा पाउडर और हल्दी नहीं डाली है मैंने, इसमें नमक चीज़ें मैंने इसमें और ऐड की है। और हम इसको ऐसे हल्का हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा डाल के करेंगे ना, तो ये काफ़ी क्रिस्पी से पकौड़े बनेंगे आलू के। मैंने इसमें ना ही प्याज ऐड की है, कुछ ऐड नहीं किया है, बस ऐसे मसालों के साथ किया। और अब देखना ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। और मम्मी जी हमारी बाहर से घूम कर आए। कहाँ से आई हो? दूध ले जा। दूध कहाँ है? पन्नी में तो कुछ और है। दिया। अच्छा, गला भी ख़राब हो गया तुम्हारा? जी गाइस, व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं कुछ ज़्यादा थोड़ी टेंशन में चल रही थी, इस वजह से मैंने व्लॉग को एडिट नहीं किया। आज मैंने फाइनल डिसाइड किया कि आपके लिए व्लॉग एडिट कर देती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई थी। सबसे पहले आप इस प्यारे से सूट को देखो जो मम्मी ने सिलाया था, बहुत अच्छा लग रहा था ये। मॉम के साथ मैंने इस ब्रेकफास्ट को कंप्लीट किया और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मैं समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ मैं। पहले जो मैं 2-3 दिन में चीज़ें कर चुकी हूँ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि ये मेरी फ्रेंड का गाउन था जो उन्होंने मुझे रेड कलर के स्टोन लगाने के लिए दिया था कि मेरे छोटा सा काम कर देना। मुझे कोई काम के लिए कहते हो तो मैं मना नहीं करती हूँ, मेरी जस्ट घर के पीछे रहती हैं वो। और मैंने कंप्लीट किया, ये उन्हीं का गाउन था। तो ये अच्छा लग रहा था, मतलब पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा था क्योंकि जो इसमें स्टोन लग रहे हैं वो मशीन के हैं, वो ऐसे ही छूट रहे थे और ये इस पर छूटेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने उनका काम कर दिया। इसके बाद मैंने चाय वगैरह पी और चाय के साथ मैंने थोड़ा सा पोहा भी खाया। ये कुछ इस तरह यहाँ पे कपड़े फैले हुए हैं। मैंने अपनी कबर्ड के कपड़े ठीक किए थे, बहुत ज़्यादा मैस हो रहे थे। आप जानते हो कि जब से घर प्रॉपर तो भी नहीं बना है, सब चीज़ें ऐसे ही फैली हुई हैं। जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ में इतना मन नहीं लगेगा। यहाँ बना रही हूँ मैक्रोनी और मैक्रोनी के लिए मैंने कुछ प्याज और हरी मिर्च जो मतलब मेरे पास सब्जियाँ थी मैंने वो सब कट कर ली और यही मैं बना रही थी। मैं भी मुझसे ठीक से बोला नहीं जा रहा, तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ मैं अच्छे से वेजेस को फ्राई कर रही हूँ। देखो मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ कि रेसिपी इसलिए शेयर करती हूँ। देखो ये सारी चीज़ें घर की होती हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आप कभी भी वेजेस वगैरह खा रहे हो उसको कच्चा ना खाएं, हल्के से ऑयल में उसको फ्राई कर लें। अगर कम ऑयल मतलब हल्के से ऑयल में फ्राई करोगे ना तो उसका जो अध कच्चापन होता है ना वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखो बाहर की कंट्री में ना मैक्रोनी वगैरह को सिर्फ उबाल के खाते हैं और कच्ची सब्ज़ी के साथ खाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बॉईल करके ही मतलब अच्छे से सब्ज़ी को मैं फ्राई करके खाओगे। और यहाँ पे मैं ट्विस्ट डालती हूँ, मैं 1-2 चम्मच इसमें मेयोनीज़ डाल देती हूँ जो कि बिल्कुल लो फैट वाली है, जिसमें कुछ भी फैटी है ही नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ मैंने हार्ट शेप बना दिया है। देखो मैं खुद के साथ ही चीज़ें क्रिएट करती रहती हूँ। आप इतने सालों से मेरा व्लॉग देख भी रहे हो, 2-3 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ और आप लोग मुझे जानते भी हैं अच्छे से। जो भी है जैसा भी है सब कुछ रियल है, तो जो जैसा मेरा दिन गुजरता है ऐसे आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पास ही में जस्ट घर के पास ही एक शॉप है और इसमें आपको मैं इसलिए बोल रही थी व्लॉग लेट हो गया क्योंकि अहोई जा चुकी है, दिवाली भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा लेट होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ क्योंकि तबीयत तो चलती रहेगी। यहाँ पे शॉप पर आए थे हम, छोटी सी शॉप है अंकल की, बहुत पुरानी है। हम लोग यहाँ से पहले सामान लेते थे तो मम्मी ने कहा कि चलो देखने चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग अहोई का जो होते हैं ना दाने जिसे बोलते हैं, जिससे पूजा होती है, वो मैं लेने आई थी। तो लगे हाथ मम्मी ने बोला कि अंकल अंगूठी वगैरह दिखा दो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही थी चांदी की अंगूठी। और मुझे ना एक रेड स्टोन की और एक जो मेरे हाथ में है ना ये बॉयज़ वाली है, मतलब मुझे अच्छा लगा इसका डिज़ाइन भी। लेकिन जब मैंने पूछा तो चांदी बहुत ज़्यादा महंगी यार, बहुत ही ज़्यादा। मेरे तो बजट में नहीं थी वो रिंग, नहीं तो मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आई थी। वो रेड कलर की थी, मैरून कलर की, उसका मैंने ब्लॉग शायद नहीं बनाया। बहुत प्यारी रिंग थी और बजट ना होने की वजह से मैंने ली नहीं। एनीवे कोई नहीं, ये है चुटकियाँ जो मम्मी वगैरह पहनती हैं। तो मम्मी मैंने पसंद की थी रेड मैरून सी, और एक आंटी को भी वही यही वाली पसंद आई थी जो रेड मैरून सी हैं, लेकिन मम्मा को पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं घर वापस आई थी तो मैं अपने लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें लाई थी जिसमें मुझे मेरा भाई परेशान कर रहा था। और पहले सबसे पहले मैंने यही खाई थी। उसके बाद आगे के काम की, और एंजल भोग के पूछ रही थी कि मैं कहाँ गई थी। उसके बाद ना हुई थी तो हम लोग पूजा करने के लिए बैठे, तो पहले मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं जाके पान को वॉश करके ले आऊँ और उसके बाद मैं थाली को सजा दूँ। मम्मी का थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। आज मम्मी ने इस तरीके से साड़ी पहनी थी क्योंकि चाची जी मेरी जा चुकी हैं, तो इस वजह से आज मम्मी ने कुछ पहले जैसी साड़ी नहीं पहनी, नॉर्मली पहनी थी।
और हम लोग अकेले थे, बस मैं और मम्मा। तो मैं यहाँ पूजा करके मम्मी को कथा सुना रही थी, जो कि अहोई माता की कथा होती है। और यहाँ पीछे ना एंजल, पता नहीं इसको क्या है बेटा, पहले भी मंदिर में पड़ी रहती थी और अब भी। और ये है धूप कांस, और ये है पान के पान, और ये है सिंगाड़े वगैरह सब मैंने प्लेट में रख लिए। अब यहाँ पर मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सतिये बनाए हैं दोनों। और पता है एक शुभ बात क्या हुई कि मतलब हमारे ना वही कैलेंडर जो था वो 2 आ गए गलती से। फिर मैंने एक को उठा के रख दिया, एक का तिलक किया। और यहाँ मैंने धागे वगैरह बांधे थे, कलावा बांधा था। और यहाँ मैंने पूजा वगैरह की थी मम्मी के साथ बैठ के, क्योंकि हमेशा जो कथा वगैरह होते हैं हमारे यहाँ तो लड़कियाँ ही सुनाती हैं। लेकिन जिनके यहाँ पे जैसे लड़कियाँ वगैरह नहीं होती हैं, तो फिर जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ, मतलब जो जिनकी शादी हो रखी होती है, पढ़ी लिखी होती हैं लड़कियाँ, वो लोग भी सुना सकते हैं जब कोई इमरजेंसी चीज़ें होती हैं। वैसे तो खैर लड़कियों के लिए होती है ये सब चीज़ें, यही शुभ माना जाता है, क्योंकि लड़कियों को एक लक्ष्मी का रूप इसीलिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ लक्ष्मी को पूछते कहाँ हैं। एनीवे ये सब तो हमारे कल्चर की बात है। यहाँ पे मैंने अहोई माता को इसे पहना दिया था अहोई माता को। यहाँ बात कर रहे हैं भाई की, तो भाई का ऑपरेशन है भैया दूज वाले दिन। और मैं काफ़ी चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ, लेकिन चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता, आप कुछ चीज़ों को सीक्रेट भी रख सकते हैं। इसी वजह से चीज़ें लेट हो जाती हैं और कुछ चीज़ों का मन भी नहीं करता। लेकिन क्या करूँ, मेरे लिए जो मेरा जो अंदर का सीक्रेट हुनर है वो मेरा एक यूट्यूब चैनल ही है। तो बस मैं इसी के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करती हूँ, और जो भी होता है बस उसी में खुश रहती हूँ। चाहे वो मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, मैं हर चीज़ में सब्र करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि देखो लाइफ में ये चीज़ कभी ना भूलना कि ज़िंदगी में हम कितनी भी कोशिश कर ले ज़िंदगी में कि हमें वो चीज़ अपने हिसाब से करनी है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा तभी होता है जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान ने लिखा हुआ है, बस वही चीज़ पहले होती है। वो कहते हैं ना कि तुम कितना कुछ भी कर लो, लेकिन जो लिखा भगवान ने वही होना है। तो इसी के साथ मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और बस खुद जितना हो सकता है अपने साथ रहती हूँ, और ज़्यादा चीज़ों पे गौर नहीं करती। बस ये हकीकत है कि थोड़ा सा सैड रहती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं हैप्पी रहूँ। शायद कुछ चीज़ें लाइफ में हो जाएं कि सब कुछ ठीक रहे। एनीवे इसके बाद मैंने आज बहुत ही टेस्टी और यम्मी हलवा बनाया। यहाँ पे मैं आपको अपनी लीड दिखा रही हूँ। मेरी लीड टूट गई थी, मेरे भाई ने इसे धागे से सिक्योर की, क्योंकि ये मेरी फेवरेट लीड है। मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी थी, तो मैंने उनसे बोला कि इसे ठीक करो, क्योंकि मुझे और लीड नहीं चाहिए थी, मुझे पुरानी ही ठीक थी मेरे लिए। और यहाँ मैंने बहुत ही यम्मी और टेस्टी और डिलीशियस सी एक सूखी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सारे मसालों को ऐड करके। अहोई वाले दिन का खाना है ये। और यहाँ मम्मी बना रही हैं पूड़ियाँ, क्योंकि मैं पूड़ी वगैरह नहीं बनाती हूँ, बना देती हूँ। मतलब उस दिन मम्मी ने बनाई थी पूजने के लिए, और बाद में फिर मैंने बनाई थी मम्मी के लिए, जैसे मैंने करवा चौथ पे खाना बनाया था। और यहाँ पे देखो हलवा भी कितना प्यारा कलर दे रहा है। मूंगफली इसमें ऐड करती हूँ टेस्ट के लिए, बहुत ही यम्मी लगती है। एक बार आप भी ऐड करके देखना, बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट आता है इसके साथ। और यहाँ पहले मम्मी ने पूजा के लिए जो पूड़ी थी वो बना दी थी मम्मी, और मैंने यहाँ पे लाके प्लेट सजा के रख दी थी, क्योंकि पूजा मम्मी ने करनी थी, तो मैंने यहाँ पे पूरा भोग रख दिया था। अब देखो ये जो मंदिर का नीचे का सेटल है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मंदिर अभी सेट नहीं है। ये थाली हमारी अम्मा के लिए है, जो हमारे पड़ोस में अम्मा रहती हैं। हमने उनको हम दोनों थाली देते हैं, करवा चौथ की भी, रोही की भी। और यहाँ एंजल की हो रही है भाई से पिटाई, क्योंकि वो परेशान कर रही थी और भाई उसे डांट रहे थे, पूरा दिन परेशान करती है। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ हेमस्टाइल द एक्सप्लोरर। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत 12:30 बज रहे हैं इस वक्त, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी सुबह से। अभी जस्ट देखो पूजा कर ही हटी हूँ। देखो ये मेरा भी सामान भी ऐसी कैसे रखा है। अभी भगवान जी की जस्ट पूजा ही की है। 12:30 बज रहे करीब। नाश्ता वगैरह मेरा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज ना मैंने फर्स्ट जो फ्लोर है ना, जो हमारा नीचे वाला जिस पे काम काफ़ी दिन से चल रहा था, उसी को आज मैंने साफ़ किया है। क्योंकि दिवाली की वजह से जितना भी मुझसे सफाई हो पाएगी मैं वो सब करूँगी, क्योंकि दिवाली के बाद फिर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। अभी सब लोग बिज़ी है ना, तो बस इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है। अभी नीचे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये जो इस पर स्पॉट्स लग रहे हैं, पहले मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ कहीं बंदर आ जाए। अब यहाँ अंधेरा हो रहा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर पापा ने इन्वर्टर वगैरह यहाँ शिफ्ट करा दिया है। यही रहेगा ताकि बच्चे वगैरह ना छेड़ें। और ये स्पोर्ट्स इसलिए नहीं हटेंगे अभी, क्योंकि अभी दोबारा काम चलेगा, तो इसीलिए मैंने मेहनत नहीं करी, नहीं तो मैं पूरा क्लीनिंग कर देती। मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा वगैरह किया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था जब यहाँ काम चला था।
तो देखो इधर के साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो बाहर का थोड़ा सा लुक है दिवाली तक के लिए, ताकि थोड़ा सा मैं डेकोरेशन कर पाऊँ फूल वगैरह की। तो इतना मैंने पूरा क्लीन अप कर दिया है। और जो रूम वगैरह है उसकी क्लीनिंग तो देखो अलग ही दिख जाती है। जब यहाँ मैं सो रहा था तो मैं इसीलिए वीडियो शूट नहीं की मैंने, इनका शूट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अभी देखो ये भी देखो बहुत ही ज़्यादा मैंने क्लीन अप किया है ये बाथरूम में। और इसकी टाइल्स देखो कितनी प्यारी है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है ये। इसको भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया। अब ये दोबारा गंदा होगा क्योंकि दोबारा से काम होगा। हो सकता है हम लोग, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग शिफ्ट होंगे ना, देखो मैंने किचन वगैरह सब साफ़ किया है। ये पूरा फ्लोर भाई का ही है, यहाँ से हमारा नीचे का फ्लोर दिखता है। ये देखो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ जब नीचे काम चलेगा तो हम लोग पहले तो ऊपर चलेगा, फिर ऊपर की सफाई करके फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। पूरा किचन से लेके रूम तक हम लोग पूरा शिफ्ट हो जाएंगे। ऊपर इसलिए शिफ्ट होंगे, नीचे काम चलेगा ताकि नीचे का पूरा पेंट कवर अप हो जाए, तब जाके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पूरा 1 साल तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरे घर को। अराउंड 7-8 मंथ्स तो ही पे है। तो अब मैं चलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपने पापा से लड़ रही हूँ इस बात के लिए कि मैंने पूरा ऊपर से सफाई किया। तो मैं पापा से ये बोल के कोई भी डस्ट नहीं फैलाओगे तुम अब दिवाली तक। और पापा कह रहे कि बाकी की सफाई मम्मी करेंगी अगर मैं कुछ फैलाऊँगा। और मम्मी से नाश्ते के लिए पूछा क्या बना रही हो, तो बोल रही थी कि मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो यही था मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, 2 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी रात बची थी और चाय। मेरा काम सुबह से मैं तभी फ्री हो पाती हूँ, मैं बिना पूजा करे नाश्ता नहीं कर पाती हूँ। यहाँ भाई के लिए ना शाम को पोहा बना रही थी और इसमें एक कूपन आया था 50 रुपीज़ का रिटर्न, और वो भाई ने स्कैन किया था तो उसको रिटर्न मिल गया था। तो मैंने पहली बार कोई स्कीम देखी, तो इसी के साथ इस पोहे को भी बनाया मैंने। बहुत ही क्रिस्पी पोहा बना। और एंजू ये यहाँ पर सो रही है। ये एक्चुअली क्यों सो रही है, ये रीज़न ये इसकी बोरी है। जो ये बोरी मम्मी ने गलती से ना ये जड़ हो गई खामा खा के, क्योंकि ये ना इसका पीछे नहीं छोड़ रही है। हम इसको मना करें कि मैट पे सो, नहीं बोरी पे सोना है, वो पानी वानी गिर जाता है। तो मम्मी ने सोचा इसी को ले लेते हैं। और यहाँ पे ना पापा आज पेटीज लाए थे, तो मैंने, मम्मी ने और पापा ने हम लोगों ने आधी मिलके खाई थी। और शाम को पोहे के साथ हमने चाय पी। शाम हो गई थी, चेंज कर लिया था, तो मैं जा रही थी पूजा करने। और पूजा करने के बाद अब नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। मेरे थोड़े से ना गेस्ट आए थे, मम्मी के कुछ थे फ्रेंड्स, तो मैं उन्हीं के लिए मैंने फटाफट चाय बना दी और कुछ ब्रेकफास्ट स्नैक्स वगैरह लगा दिया। और देखो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, लेकिन काम करना नहीं रुकता यार। पता नहीं अकेले इंसान क्या कर सकता है। अकेले इंसान को बहुत सारे काम होते हैं, हर चीज़ मैनेज करनी आसान नहीं होती। और खाना खाने का मन भी नहीं किया। शाम को खा रही हूँ 5 बजे के करीब। 2 रोटी पे हल्का सा तेल लगाया था मैंने, उसी के साथ खाया। पापा गोलगप्पे लाए ना, तो आज बिल्कुल गोलगप्पों से भी मन भर गया, मेरा खाने का दिल ही नहीं किया। मैंने लास्ट ही बार खाया और मना कर दिया पापा से कि मैं और मत लेकर आना। पता नहीं चीज़ों से दिन पे दिन चीज़ें टूटती जा रही हूँ, मतलब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। शांत हो गई हूँ बिल्कुल, बस खुद के मन को शांत करने के लिए मैंने क्रिएटिविटी कर लेते, थोड़ा माइंड भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो भी क्रिएटिविटी कर रही हूँ वो मैं आपको व्लॉग में आगे दिखाऊंगी। दिवाली के जो व्लॉग्स आएंगे, इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहें, ठीक रहें और मुझे फॉलो करते रहें, वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार मुझे देते रहें। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखना, बाय।